दुग्ध समितियों के द्वारा बकाया भुगतान को लेकर की गई एक दिवसीय हड़ताल सफल रही, जहां करीब 70 से 80 दिनों के दुग्ध का बकाया भुगतान की मांग को लेकर शासकीय दूध डेयरी का गेट बंद कर सहकारी दुग्ध समितियों के द्वारा की गई सामूहिक हड़ताल ने सांची दुग्ध संघ जबलपुर प्रबंधन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और जिले से दूध की आपूर्ति ठप होने के चलते आनन फानन में सांची दुग्ध संघ जबलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों को बालाघाट पहुंचना पड़ा। रविवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित इस बैठक में सांची दुग्ध संघ जबलपुर के सीईओ डीपी सिंह और क्षेत्रीय प्रबंधक कमल यादव को जिले की दुग्ध सहकारी समितियों की बात माननी पड़ी और उन्होंने 2 दिनों के भीतर समितियों को 20 दिनों के दूध का भुगतान करने का आश्वासन दिया। वहीं बताया कि भुगतान भी जल्द ही समितियों को दिए जाने की भी बात कही। जहां भुगतान को लेकर लंबे समय से चली इस बैठक में दुग्ध जबलपुर और सहकारी दुग्ध समितियों के बीच आपसी सहमति बन गई और समिति के पदाधिकारियों ने अपनी यह हड़ताल वापस ले ली। उधर समितियों ने जबलपुर से आए प्रशासनिक अधिकारियों को दूध के भुगतान के लिए मंगलवार तक की मोहलत दी, जिन्होंने दिए गए आश्वासन के तहत मंगलवार शाम तक दूध का भुगतान न होने पर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दूध संकलन के कार्य का बहिष्कार करने और पशुपालक किसानों को साथ में लेकर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। आपने मैडम बताया तो आप बताया तो आपको अगर नहीं मिले तुम्हारा नंबर बुक करना हमको एक्टिव करके डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देंगे हमारे। सब जरूरी है और सब जाएगी। वन मंडल अधिकारी और उप वन मंडल अधिकारी के निर्देशन और वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार के नेतृत्व में वन अमले ने वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार और पकाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की रात 9 बजे ग्राम चौखंडी में कार्रवाई को इस अंजाम दिया गया है। रविवार को तिरोड़ी वन विभाग के विश्राम गृह में वन विभाग ने इसका खुलासा किया। वनपाल ओपी जगने ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम चौखंडी में कार्रवाई के दौरान सुभाष पिता जीवन मेश्राम, सूर्यकांत पति सुभाष मेश्राम, सुमन पति महेश डुमरुके और महेश पिता सुदाम डुमरुके के पास से वन्य प्राणी जंगली सुअर का पका हुआ मांस बरामद किया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और संशोधित अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी जुड़े होने का संदेह जताया जा रहा है, जिसके चलते वन अमला आरोपियों से पूछताछ कर रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चौखंडी में जंगली सुअर का अवैध शिकार कर मटन घर में लाकर पकाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने अपनी तिरोड़ी व्रत, मुंजीवाड़ा व्रत और अन्य स्टाफ के साथ में एक टीम गठित कर योजना बना करके हम लोग रात्रि के करीब 8 से 9 बजे ग्राम चौखंडी के लिए निकले और निकलने के बाद में हम लोग ग्राम चौखंडी में सुभाष पिता जीवन मेश्राम साथी चौखंडी, उनकी मिसेस सूर्यकांता पति सुभाष, इनके घर जाके तलाशी लिए। कुल कितने आरोपी हैं? आरोपी तो अभी 4 मिले हैं। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान के सभा मंच में 27 अगस्त को अतिथि शिक्षक संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा लंबे समय से शासकीय स्कूलों में कम मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे, इसलिए आगामी 5 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर उन्हें ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण किए जाने व भोपाल में महापंचायत बुलाकर पूर्व में जो घोषणाएं की गई है उसे पूरा किए जाने की मांग करेंगे। उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। आज की बैठक का हमारा विषय रहा है सर कि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जहाँ भी जा रहे हैं तो और हमारी पहले से मांगी रही है कि
हमें स्थायित्व दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए। और वर्तमान में जहाँ भी गए हैं उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिए हैं कि हम नियमित करेंगे, आप लोगों को स्थायी करेंगे करके। तो हमारा उद्देश्य है कि 5 तारीख को महोदय जी हमारे ज़िले में आ रहे हैं, पधार रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आज की ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी का गठन भी हुआ है हमारा, और हम आज की कार्यकारिणी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे 5 तारीख। किसे अध्यक्ष बनाया गया है? आज ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसमें अध्यक्ष उत्तम नकपुरे, उपाध्यक्ष श्रीमती इंद्राणी सोलंकी मैडम। 27 अगस्त को जन्म पंचायत बालाघाट में पदस्थ तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार शार्ती का स्थानांतरण होने पर जन्म पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा विदाई और सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताएं कि जन्म पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार शार्ती 2001 में बैयर नायब तहसीलदार के रूप में पदस्थापना उनकी हुई थी। इस दौरान उन्होंने पीएससी की एग्जाम दी, जिसमें उनका चयन सीईओ के रूप में देवास जनपद में हुआ था। 2003 में बालाघाट जिले के किरणापुर जन्म पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे। श्री शार्ती 24 वर्ष की सेवा में 20 वर्ष बालाघाट जिले में पदस्थ रहे, जहां पर भी जिले का सभी जनपद पंचायतों में वे कार्यरत थे। इसी के चलते जनपद पंचायत बालाघाट के सभी कर्मचारियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार शार्ती का बालाघाट से स्थानांतरण मंडला के घुघरी जनपद पंचायत में किया गया है, जहां के लिए उन्हें यहां से रिलीव कर दिया गया। उन्होंने घुघरी जनपद में प्रभार भी संभाल लिया है। सीईओ श्री शार्ती के यहां से स्थानांतरण होने पर जनपद पंचायत बालाघाट के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके कार्यकाल को याद किया। मैंने किसी को मन वचन या कर्म से कुछ गलत बोल दिया होगा, किसी का अहित कर दिया होगा, तो सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। ये मेरा कर्तव्य था, एक प्रशासनिक कर्तव्य था। कहते हैं कि हम लोग एक ही समय में 2 प्रकार की जिंदगी जीते हैं। एक सामान्य मनुष्य की जिंदगी जीते हैं और एक प्रशासक की जिंदगी जीते हैं। सामान्य मनुष्य के रूप में यदि जीते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी का हित न करें, किसी को भला बुरा ना कहें, किसी का कुछ ना बिगाड़ें। लेकिन उसी समय यदि हम प्रशासक के रूप में जी रहे हैं तो प्रशासक का जो दायित्व होता है वो शासन के ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम गायखुरी में 2 माह पहले 2 सोने मकानों का ताला तोड़कर करीब 3,60,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरातों के साथ ही नकदी की चोरी कर फरार हुए अंतर्राज्यीय एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोर विक्की पिता राधेश्याम सूर्यवंशी 31 वर्ष संजय नगर गोविंदपुर जोगलेकर गोंदिया महाराष्ट्र निवासी है, जिससे ग्रामीण पुलिस ने 2 चोरी में 65,400 रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं, जबकि एक शातिर चोर विकास नागबिरा बीबी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ग्रामीण पुलिस के मुताबिक 7 जून की दरमियानी रात ग्राम गायखुरी में अज्ञात चोरों के द्वारा अलग अलग सोने मकानों में घुसकर 3,60,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात में नकदी की चोरी की गई थी। प्रार्थियों की रिपोर्ट पर 2 अलग अलग अपराध दर्ज किए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में विशेष टीम बनाकर दोनों चोरी की जांच पड़ताल की गई थी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर शातिर चोर विक्की पिता राधेश्याम सूर्यवंशी संजय नगर गोविंदपुरा जोगलेकर व गोंदिया निवासी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर इस शातिर चोर ने अपने साथी विकास नागभिरे गौतम नगर गोंदिया निवासी के साथ 7 जून की रात्रि में ग्राम गायखुरी स्थित 2 सोने घरों का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात में नकदी चोरी करना कबूल किया। इस शातिर चोर की निशानदेही पर अपराध में चोरी किए गए जेवरात में सोने चांदी के जेवरात व नकदी सहित कुल 48,000 रुपये जब्त किए गए। इसी तरह वहीं दूसरे अपराध में दर्ज में जेवरातों सहित
नकदी 2400 रुपये की जुमला राशि 17,400 रुपये जब्त किया गया था। इन दोनों चोरी में फरार आरोपी विकास नागवीरे की तलाश जारी है, जिससे चोरी के अन्य जेवरात नकदी रुपये मिलने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी विक्की सूर्यवंशी को विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। बताया गया कि विक्की सूर्यवंशी व फरार आरोपी विकास नागवीरे गोंदिया महाराष्ट्र के शातिर किस्म के आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध गोंदिया में कई अपराध दर्ज है। गोंदिया महाराष्ट्र के शातिर चोर विक्की सूर्यवंशी के विरुद्ध गोंदिया में चोरी के 8 मामले, मारपीट के 2 मामले, आर्म्स एक्ट के 1 मामले, डकैती के साथ ही दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। चोरी के 6 मामलों में विक्की विश्वकर्मा को 5-5 वर्ष के कारावास, 2-2 हजार रुपये से दंडित किया भी जा चुका है और चोरी का 1 मामला विचाराधीन है। लालबरा नगर मुख्यालय से गुजरे हाईवे रोड के ग्राम कटंगटोला व मजार के समीप रोड के बीचों बीच जानलेवा गड्ढा बन गया। सड़क भी जगह जगह से खराब होने लगी है। इसके कारण आए दिन दुर्घटना भी घटित हो रही है। रोजाना लोग इसमें गिरकर चोटिल भी हो रहे, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा हाईवे मार्ग के बीच में बने गड्ढे का मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया, जिससे राहगीर, ग्रामीण जन व स्कूली बच्चों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग का पूर्व में मरम्मती कार्य करवाया गया था, परंतु यह कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण कुछ ही दिनों में यह खराब होने लगी। ग्राम कटंगटोला व लालबरा बस स्टैंड से 200 मीटर दूर सिवनी मार्ग पर स्थित मजार के सामने मार्ग के बीच में जानलेवा गड्ढा बन चुका है। मार्ग के बीच में बने गड्ढों में बारिश होने से पानी जमा होने पर वह गड्ढा दिखाई नहीं देता। इससे रोजाना ही दुर्घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि यह एक व्यस्ततम मार्ग है और इस मार्ग से रोजाना ही सिवनी, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, जबलपुर व इंदौर सहित अन्य बने बड़े शहरों की ओर लोग बस व अन्य वाहनों से सफ़र करते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इसी मार्ग से स्कूल पढ़ाई करने के लिए लालबरा आते हैं, परंतु मार्ग के बीच में जगह जगह बने जानलेवा गड्ढों में गिरकर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। राहगीर व ग्रामीण जनों ने हाईवे मार्ग पर बने गड्ढों का मरम्मत कार्य करवाने की शासन प्रशासन से मांग की। सर ये पास में ही है गड्ढे, जो कि बहुत दिनों से, और अभी अभी रोड बनी हुई है ये, लेकिन रोड बनने के बावजूद भी इस तरीके के गड्ढे हो गए हैं। अगर इस साइड से कोई गाड़ी जाएगी अगर, तो उस साइड से कोई आने वाला आएगा तो अनियंत्रित हो सकते हैं और टकराने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं। अभी अभी रोड बना हुआ है, जानलेवा गड्ढा बना हुआ है। जानलेवा गड्ढा, स्कूल के बच्चे भी आते रहते हैं। और मेन चीज़ ये चलने वाला रोड है, सिवनी बालाघाट रोड है, सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड है, हाईवे रोड है ये। हाईवे रोड है क्या? जी। अच्छा, ऐसे पूर्व में हादसे भी हुएंगे यहाँ पे? इसके पहले हादसे सुनने तो मिले हैं इस रोड पर बहुत सारे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है सर। जानलेवा अभी अभी। हाँ, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर जितने जल्दी हो सके तो इसका जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके काम करवाया जाए, क्योंकि इसके पहले भी काम हुआ, लेकिन वो फिर जैसे कि तैसे हो गए। शायद तक एक बारिश में ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसके पहले भी मैंने आए दिन लोगों को रोड से परेशानी तो है ही है, और ये जो गड्ढा पड़ा है साइड में नाली है, नाली भी इतनी दिनों से मतलब कहना चाहिए अव्यवस्थित है और एकदम बहुत ज़्यादा खुद चुकी है, जिससे आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। आए दिन गाड़ियाँ रोज़ गड्ढे में जाती हैं और कई लोगों की तो गाड़ी कभी कभी अनबैलेंस भी होती है। अच्छा, ये ट्रैफिक ज़्यादा रहता है कि यहाँ पे? ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड है। स्कूली बच्चे भी इसी मार्ग से आना जाना करते होंगे? हाँ, बिल्कुल इसी मार्ग से जाते आते रहते हैं। स्कूल की बसें भी हैं, स्कूल से जो साइकिलों से भी चलती हैं बच्चियाँ, बच्चे लोग, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत है। अच्छा, गिर के लोग घायल भी हो रहे होंगे? हाँ, इससे गिरे ना, 2-3 लोग तो गिरे भी हैं मोटरसाइकिल। अच्छा, मार्ग के बीच में ही बना हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच में ही है। कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है? ये तो मेरे ख्याल से 5x5 का गड्ढा होगा, बहुत गहरा भी हो गया है। अच्छा, दूर से दिखाई देता है कि नहीं गड्ढा? कहाँ पानी जब आता है तो कुछ नहीं दिखाई देता, पानी पूरा प्लेन रहता है। और जब भी लोग गड्ढे में जाके गिर जा रहे हैं। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम कस्बी टोला में घास काटने के लिए खेत में गए एक कृषक की खेत में ही संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। रामपाली पुलिस ने कृषक हरिश्चंद्र पिता विठोबा पालेवार उम्र 55 वर्ष के शव उसके खेत से ही बरामद किया है और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार किसान हरिश्चंद्र पालेवार रोजाना की तरह 26 अगस्त की शाम करीब 4 बजे मवेशियों के लिए घास के लिए खेत गया हुआ था, लेकिन वह देर शाम तक घर वापस नहीं पहुंचा। जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन की, जहां परिजनों ने रात के अंधेरे में खेत के मेड़ पर तलाश की, किंतु उसका कहीं पता नहीं चल पाया। फिर परिजनों को लगा कि शायद खेत में फिर से तलाश किया जाए, तो 27 अगस्त की सुबह मृतक किसान का मेड़ के नीचे धान की फसल में शव पाया गया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस स्टाफ ने शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक अस्पताल रामपाली पहुंचाया गया।
लालबरा नगर मुख्यालय स्थित बजरंग मंदिर में सावन मास के शुभारंभ गत 4 जुलाई से संगीत में अखंड रामायण पाठ यहाँ जारी है, जो इस वर्ष करीब 2 माह तक निरंतर जारी है। इस अखंड रामायण पाठ के अवसर पर बजरंग मंदिर में रोजाना ही सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है व दिन में महिलाओं व रात्रि में पुरुष युवा वर्ग के द्वारा शामिल होकर अखंड रामायण पाठ का वाचन किया जा रहा है, जिससे नगर मुख्यालय भक्तिमय हो गया है। सावन मास के अंतिम सोमवार 28 अगस्त को प्रातः 8 बजे बजरंग मंदिर से वनगंगा नदी पोटिया पाट धाम तक विशाल कावड़ यात्रा डीजे की धुन पर निकाली जाएगी और कावड़िया वनगंगा नदी से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक व पूजन अर्चन कर धर्मलाभ अर्जित करेंगे, जिसकी तैयारी समिति के द्वारा पूरी कर ली गई। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए महाराष्ट्र के मुर्तजापुर से विधायक हरीश पिपड़े 7 दिनों तक लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ प्रभारियों शक्ति केंद्रों में बैठक कर कार्यकर्ताओं से जानकारी लेंगे। आयोजित प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र के मुर्तजापुर से पहुंचे विधायक हरीश पिपड़े ने कहा कि भाजपा की किसी को भी टिकट जीत जाती है तो इतना रोष नहीं होता, चूँकि वर्तमान प्रत्याशी आप पार्टी में रहने के बावजूद भाजपा ने उसे अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका विरोध स्वाभाविक है। कार्यकर्ता तो चाहता है कि पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं, तो सबको अपेक्षा रहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाती है तो इतना विरोध नहीं होता। हमें गोपनीय रिपोर्ट भेजनी है, हमने जो क्षेत्र में देखा इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी, बाकी केंद्रीय समिति के द्वारा ही आगे का तय किया जाएगा। क्या है, भाजपा प्रत्याशी को टिकट दिया जाता था तो ये रोष नहीं आता था। कोई भी बूथ का कार्यकर्ता छोटा भी उनको दिया जाता तो ये रोज जितना रोज आज लांजी में देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता था। जिस कारणवश जिस प्रत्याशी को टिकट दिए वो आप में थे, आप में रहने के बाद में उनको टिकट दिए तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता तो ये चाह रहा है कि हम मेहनत करते हैं, पार्टी का झंडा उठाते हैं और पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं, तो सबको अपेक्षा रहती है कि पार्टी के कोई कार्यकर्ता को विधायक की टिकट दिया जाए तो वो चुन के लाने के लिए तैयार है। अभी विद्यमान जिनको टिकट दिए उन पे बहुत सारी नाराजगी है। तो क्या रिपोर्ट आप पेश करेंगे अगर जी? अब गोपनीय रिपोर्ट है तभी मैंने आपको बता दिया। नाराजगी का सत्र है, कुछ बातें ऐसी है कि गोपनीय रहने के बाद बता नहीं सकता, पर बदल चाहिए। आप रिपोर्ट तो गोपनीय है आपकी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जैसे पार्टी ने आपको यहाँ भेजा है प्रवास पर, तो आपने जैसे नब्ज तो टटोली है यहाँ के लोगों की, हाँ जी। तो उसके साथ साथ क्या आपके रिपोर्ट से टिकट का जो निर्णय है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा रिपोर्ट चेंज करने का अधिकार तो ये केंद्रीय नेतृत्व जो निवडणूक आयोग कमेटी जो हमारी रहती है उनका अधिकार है, पर उन्होंने भेजा है कि जिस दिन से टिकट का नाम आगे आया है तो जो हलचल है लांजी केनापुर विधानसभा में बनी है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और जो लोगों से जो चीज़ जारी है वो पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए मुझे भेजा था कि आप देख के आओ, क्योंकि मैं तो यहाँ किसको जानता नहीं, कोई मेरा यहाँ रिश्तेदार नहीं, तो जो पार्टी के हित में है वो सब मैंने समझ लिया है और उसी मुताबिक मैं उसका रिपोर्टिंग
केंद्र और राज्य को करूँगा। भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन 30 अगस्त को पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पर्व की तैयारियों को लेकर जहां बहनों के द्वारा भाइयों के लिए बाजार से आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी की जा रही है, तो वहीं दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी दुकानों की विशेष रूप से साज सजावट की गई व मार्केट सुंदर व आकर्षक राखियों से सज गया। नगर मुख्यालय के बस स्टैंड, हाई स्कूल रोड, पंचायत भवन के सामने स्थित विभिन्न चौक चौराहों में सजी राखी की दुकानों से महिलाएं, युवतियों व बालिकाओं के द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों की कलाई में बांधने के लिए राखी तथा उपहार स्वरूप रुमाल, नारियल, मिठाइयां सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी के साथ ही श्रृंगार सामग्री, मेहंदी व चूड़ी सहित तमाम तरह की वस्तुओं की खरीदारी की जा रही है। परंतु इस वर्ष राखियों के दामों में 10 से 15% की वृद्धि हुई। इसके बावजूद भी भाई बहनों के पवित्र रिश्ते व स्नेह के पर्व रक्षाबंधन पर महंगाई का असर समझ नहीं आ रहा है और सभी अपनी क्षमता के अनुसार राखियां व अन्य सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुसवा के हुड्डो टोला के ग्रामीणों को आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी पुल पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होने से यहां निवास करने वाले लगभग 300 लोगों की आबादी को बरसात के दिनों में आवश्यक कार्य आ जाने पर जान जोखिम में डालकर उफनते नाला पार करने की जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। इस संबंध में भारी आक्रोश जब देखने को मिला जब ग्राम पंचायत सुसवा, हुड्डू टोला, सागरी टोला के सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान वर्षों से नहीं हो पाने की स्थिति में ग्राम पंचायत सुसवा के सरपंच, उप सरपंच, पंचगण सहित पूरा गांव कलेक्टर कार्यालय बालाघाट का घेराव करने के लिए पहुंचा था। इसी के चलते दिनांक 26 अगस्त 2023 को जन समस्या निवारण शिविर यहां लगाया गया, जिससे समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे और समस्या का निराकरण के लिए मौके पर मुआयना किया गया। आपको बताएं कि आरईएस व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी के द्वारा मुख्यतः हुड्डू टोला, सूखा नाला पर पुल निर्माण का नापजोख सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं गांव में अतिक्रमण पर भी मौके पर जाकर अतिक्रमणकारियों से सहमति भी बनी और प्रशासन की पहल पर तत्काल ही आंगनबाड़ी भवन के लिए जमीन भी उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा सुसवा हाई स्कूल भवन गुणवत्ताहीन पर विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया। इसी प्रकार समस्त शिकायत पर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने आश्वस्त किया व जल्द ही उचित कार्रवाई की भी बात कही। यह ग्राम सुसवा में लगाए गए यह शिविर देर शाम तक चलता रहा। तबियत खराब बोलता है, तबियत खराब बोलता है। गहरा पानी की तरफ मेरे तरफ सीधा भी देखना भी बीच में एक दो जन सीधा नहीं कर पाएंगे, कर सकते सर। यहाँ की कोई भी सामने वाले को तकलीफ नहीं है। यहाँ ये सर पुल कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी ऐसा सीधा कर सकते। पानी में उठा लो, ऊपर उठा लो और पीछे जाओ गुड़बा की तरफ, गुरबाड़ी तक के पूरा हमला यहाँ पे पहुँचा है हुड्डू टोला में, है ना। और जो जो समस्या थी उनको संज्ञान में दिलवाया आपने, क्या लगता है बहुत जल्दी शीघ्र पूरा हो जाएगा? हम चाहते हैं, क्या लगता है वो तो खैर ठीक है सर, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कि हमारे समस्या का निवारण हो जाए, जितना जल्दी हो सके। और हम चाहते हैं कि जैसे कि हम 22 तारीख को कलेक्टर साहब का घेराव किए थे और उसमें हमने बोला था कि मंगलवार तक अगर ये सब सुनवाई नहीं होती है तो अपन जो है मंगलवार को सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद में जैसे आचार संहिता लगता है या फिर जैसे चुनाव होता है 2023-24 का, तो अपन जो है बहिष्कार कर देंगे चुनाव का। अधिकारियों ने अभी मौके पे आकर कुछ आश्वासन दिया, कुछ नापजोख किया? हाँ, हमें आश्वस्त किया कि अब यहाँ मेजरमेंट लिया गया है, स्पान वगैरह देखा गया है और हम भी आश्वस्त है, हमें भी विश्वास है कि हो जाएगा। परंतु अगर नहीं होता है तब जो है हम सामूहिक इस्तीफा आचार संहिता के पहले दे देंगे और उसके बाद में इस ग्राम पंचायत के द्वारा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा।
कार्यक्रम के तहत एक सुसवा में शिविर लगा था और एक शिकायत थी सरपंच की पूरे ग्रामीणों की कलेक्टर साहब से कि हुड्डू टोला मार्ग में एक पुल निर्माण सड़क निर्माण को लेकर और बहुत सारे कामों को लेकर उनकी शिकायत थी। आप जिस स्थान में पहुंचे हुड्डू टोला, क्या है सर इस निर्माण कार्य के लिए? जैसा कि आपने बताया और मुझे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे कि ग्राम पंचायत सुसवा में प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को ग्रामवासियों के द्वारा सौंपा गया था। उसी संदर्भ में प्रमुख रूप से हुड्डू टोला ग्राम पंचायत सुसवा का एक पोषक मोहल्ला है, उसके बीच में सूखा नाला है जहां पर पुलिया निर्माण की अनिवार्यता समझ रहे थे। तो आज आयोजित शिविर में सरपंच महोदय ने भी अवगत कराया और आज हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सभी के साथ मौका मुआयना किया गया तथा संबंधित आरईएस पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारियों के साथ मौके के नापजोख और पैमाइश की कार्रवाई की है और उम्मीद करते हैं जितने जल्दी यह निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलकर और निर्माण कार्य जारी शुरू हो जाए। 27 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र बोध का दायित्व आम नागरिकों में जागृत करने के मकसद से अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की स्मृति और उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने राष्ट्रीय जागरण तिरंगा रैली निकाली गई। गायत्री परिवार के द्वारा निकाली गई यह रैली अंबेडकर चौक से प्रारंभ हुई और कालीपुतली चौक, राजघाट चौक, सराफा बाजार होते हुए हनुमान चौक पर समाप्त हुई। बैठक में गायत्री परिवार के सदस्यों व पदाधिकारियों ने पीले वस्त्र धारण कर हाथों में तिरंगा थामा और देशभक्ति गीतों पर धुन पर भारत माता की जय के नारे लगाए।